अब शाम आगे बढ़ रही है तो कुछ और सितारे यहाँ चमकेंगे और ऐसे ही सितारे हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आपने देखा, अलग अलग शख्सियतों को आपने सुना, क्योंकि संगम का ये मंच है और इस मंच से हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी की आवाज़ बन सके। और जो हमारे तमाम दर्शक हैं यहाँ पर, ऑडियंसेस जो हमारी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ बी सीटेड। अब कुछ ही देर में, अभी मनोज तिवारी को आपने भोजपुरिया गाना गाते सुना था और अब एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की लेडी रॉकस्टार इन्हें कहते हैं। चारों तरफ इन्होंने धमाल मचाया हुआ है। बिहार की शेरनी भी बुला सकते हैं और ये किसी से नहीं डरती हैं। कोई कहता है कि ये भोजपुरी की सबसे अच्छी हीरोइन है, तो कोई इनकी गायकी का भी कायल है। कोई कहता है कि ये जहाँ जाती हैं वहाँ अलग तहलका मचा देती हैं, तो कोई इन्हें बवाली भी कहता है। बिल्कुल, तो थोड़ी देर में मंच पर उन्हें बुलाना चाहेंगे। आपको बता दें, कई ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने की हैं और कई फिल्मों में अपनी अदाकारी वो दिखा चुकी हैं और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने शुरुआत की थी सलोनी, जिसके बाद एक सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं। सुपरहिट फिल्में दी हैं और हमारे दो सहयोगी इस सेशन को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, सृष्टि पांडे और विवेक सिंह। बिल्कुल, और इससे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया करना चाहेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। प्रेजेंटेड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। Co-presented by Maruti Suzuki, powered by Reliance Digital, personalizing technology. Co-powered by Lux Inferno, Naira Energy, Knowledge Partner, Parul University, Vadodara, Gujarat, State Partner, Uttar Pradesh Shasan, Celebrating Partner, Radico, Special Partner, Rungta Steel, Commander, Kho World Cup 2025, Styling Partner, Manyavar Mohe, Radio Partner, Radio City 91.1 FM, रग रग में दौड़े सिटी। तो अब वो वक्त आ गया है, बस मंच तैयार हो रहा है अक्षरा जी के लिए, जो हम कह रहे थे कि धमाल मचाएंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री की लेडी रॉकस्टार हमारे बीच पहुंच चुकी हैं और चारों तरफ इनकी चर्चा रहती है। बिहार की शेरनी हमारे बीच हैं। और सलोनी, सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी इनके पोस्ट हैं, रील्स हैं जो देखने को मिलती हैं। ये है तो एक शख्सियत, लेकिन इनके किरदार अनेक हैं जो हमने फिल्मों में भी देखा है। चाहे इनकी अनेक फिल्मों की बात हो या फिर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पॉपुलैरिटी देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 16 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और आज हमारे बीच हैं। और थोड़ी देर में बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अक्षरा सिंह हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे बातचीत होगी जहां वो सुर के तार भी छेड़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, तो अलग अलग संज्ञाओं से इन्हें नवाजा जाता है। कोई कहता है कि भोजपुरी की सबसे सुपर हिट स्टार है, कोई कहता है कि गायकी के इनके कायल हैं, कोई कहता है कि तहलका मचा देती हैं, तो कोई बवाली भी कहता है और अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती है। तो उसी अंदाज में अभी यहाँ खनकती आवाज़ कुछ ही देर में आप अक्षरा जी की सुनेंगे। और बहुत मुझे लगता है कि सब लोग उत्साहित भी हैं, क्योंकि अभी मनोज तिवारी जी जब आए थे तो उन्होंने वो भोजपुरी रंग यहाँ जो छेड़ा है उसकी महक अभी है। खुशबू को आगे बढ़ाने के लिए पहुँच रही हैं हमारे साथ अक्षरा सिंह जी भी। बिल्कुल, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी सृष्टि पांडे और विवेक आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। तो कविता पाठ की बात करें या फिर इससे पहले आपने देखा किस तरीके से समा बांधते हुए अनेक कलाकार नजर आए, हमारे बीच मौजूद थे। साहित्य, सुर और शक्ति की बात हो रही है संगम के मंच पर। इन कलाकारों को सम्मानित करने की कोशिश है, साथ ही आपके बीच अपने विचार उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। अक्षरा सिंह हमारे बीच मौजूद है। थोड़ी देर बाद, बस कुछ सेकंड्स का इंतजार, बस मंच तैयार हो रहा है, मंच तैयार हो रहा है प्रगति, और मेरे ख्याल से मंच के साथ साथ दर्शक भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे शाम होती है तो सितारे और चमकते हैं। तो बस कुछ देर का इंतज़ार और उसके बाद वो रंगत, वो रौनक मंच पर दिखाई देने वाली है, जिसका सभी इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल, और जोश जो कम हुआ था वो वापस से हाय अनु कपूर जी ने कर दिया है, क्योंकि शाम होते होते जोश थोड़ा सा कम यहाँ पर नजर आया था, लेकिन वापस से हाय हो गया है।
हेलो हेलो। तो 16 की उम्र से पहचान जिन्होंने बनाई है और अलग पहचान बनाई है, बस अब वो कुछ ही देर में मंच पर आएंगी मेरे ख्याल में। अब जो दर्शक हैं यहाँ पर, ये She's बहुत saying बढ़िया, अभी भी 16 ही है। ये देख के भी लग रहा है। तो देखिए इंटरैक्शन अभी से ही शुरू हो गया है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब मंच पर हम ये इंटरैक्शन देखेंगे सृष्टि पांडे, विवेक सिंह और अक्षरा जी के बीच। बस मंच के तैयार होने का इंतजार है। संगम सुर शक्ति का जब हम कहते हैं, साहित्य सुर शक्ति का, तो शक्ति का एक रूप नारी होती है और नारी के विविध रूप हैं। वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। प्रतिभावान होने के साथ साथ, अभिनेत्री होने के साथ साथ गायकी में भी नाम रोशन किया है अक्षरा जी ने। तो मुझे लगता है अक्षरा जी, आप मेरी रिक्वेस्ट सुन रही हैं, आप कुछ सुंदर सुंदर गाने भी यहाँ सुनाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सलोनी, मुझे लगता है मंच तैयार हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सृष्टि और विवेक से कि वो मंच पर आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। साथ ही जोरदार तालियां हो जाए अक्षरा सिंह के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अक्षरा जी का। अक्षरा सिंह ऑन द स्टेज विद विवेक एंड सृष्टि। ओवर टू यू सृष्टि एंड विवेक। अक्षरा जी का नाम सुनते ही तालियां जोर से बजने लगी। एक बार और ताली बजाइए। सुबह से तालियां बजवा रहे हैं हम लोग। जो परिचय था सब कुछ दे दिया गया है। अब है कि जो बिहार की बेटी हैं उनकी एंट्री कैसे हो, कितनी धमाकेदार हो। तो हम चाहेंगे कि अक्षरा कहीं भी आपके बीच में ही कहीं हैं तो अपनी एंट्री वो खुद ही अपने अंदाज में करें। अक्षरा, ओवर टू यू। ये आवाज नहीं बेटा, दहाड़ है। तेरे सामने खड़े हैं हम पहाड़ हैं कि मुझसे टकराने से पहले जरा सोच ले। मेरा कुछ नहीं होगा, तेरा हो जाना कबाड़ है। कि तुझ जैसे कितनों को अकेले रगड़ के तोड़े हैं हम। अरे पटना की लड़की हैं भाई, किसी से डरते थोड़े ना हैं हम। आहा, अकेले काफी बानी हम। यहाँ पर उपस्थित तमाम गणमान्य खूबसूरत चेहरे और गणमान्य व्यक्तियों को अक्षरा सिंह की तरफ से, एक छोटी सी कलाकार की तरफ से प्रणाम है। और आज की शाम मैंने जो सुना कि बहुत ही धुआंधार तरीके से शुरुआत हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे और भी बातें और ख़ास होंगी ताकि समापन और भी ज़बरदस्त हो। बिल्कुल। और मेरा कहना यह है कि जो अभी हमारा कार्यक्रम है संगम, अब शिखर पे आना शुरू हो गया। जैसे जैसे रात बीत रही है वैसे से अब शिखर पे ही आना शुरू है। आप ग्रहण करें स्थान और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन जहाँ शक्ति का आवाहन हो रहा हो, बहुत ज़रूरी है कि पूरे सम्मान के साथ सुना जाए। अक्षरा की आवाज़ को सुना, मुझसे ज़्यादा भारी थी, पता नहीं बेस ज़्यादा बड़ा है। बेस ज़्यादा है ना। हाँ, तो अरे थोड़ा वट होना चाहिए ना। लड़कियां अभी के ज़माने की लड़की हैं भाई। और उसमें भी जिस देश से आती हैं, बिहार को राज्य नहीं देश कहा जाता है, तो जिस देश से आती है वहाँ की माटी में इतनी मजबूती है कि आवाज़ अपने आप बढ़ जाती है। अक्षरा, बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसा मंच है जहाँ पर संस्कृति साहित्य का एक संगम है। शक्ति की पूजा कर रहे हैं। सोनल मानसिंह से लेकर अभी आप मौजूद हैं और पहला जो सवाल है महिला ही करेंगे। बहुत शुक्रिया विवेक, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अक्षरा सिंह हमारे बीच में हैं और जैसा आप हमारी टैगलाइन यहाँ लगातार देख सकते हैं कि हम शक्ति की भी बात, सुर साहित्य के साथ शक्ति की बात कर रहे हैं। और जैसी उन्होंने अपनी एंट्री यहाँ पर ली, हमने सोशल मीडिया से लेकर और भोजपुरी इंडस्ट्री में, बिहार में लगातार जो बेबाक अंदाज अक्षरा सिंह का देखा है, वो नारी शक्ति की सिर्फ एक बात ही नहीं बल्कि एक तरीके से एक बहुत बड़ा उदाहरण भोजपुरी इंडस्ट्री में और भोजपुरी समाज में भी एक उभर कर आप यहाँ तक पहुँची हैं। तो नारी शक्ति की बात से ही हम शुरुआत करते हैं क्योंकि एक जो तस्वीर आपकी अभी बनी है वो वही बनती हुई नज़र आ रही है, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। फिर बहुत सारे जो गीत इन्होंने गाए हैं, क्योंकि अदाकारी के साथ गायन भी बहुत सुंदर करती हैं, वो भी हम सुनेंगे। वेल आपने बिल्कुल सही कहा कि स्त्रियों को हम सशक्तिकरण की तो बात करते हैं, लेकिन अब भी हमारा समाज कहीं ना कहीं उसमें पीछे दिखाई देता है। हम पैरेलल लेवल की ज़रूर बात करते हैं, लेकिन अभी की लड़कियां जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं
वो शायद सिर्फ लड़कियां ही हैं जो इस चीज़ को बताती हैं। कहीं ना कहीं पूरा समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में अभी भी थोड़ा सा पीछे नज़र आता है, लेकिन हमारी जैसी लड़कियां हैं भाई और आ रही हैं, आते ही जाएंगी और कल को समाज एक बड़े लेवल पे, मुझे लगता है लड़कियां ही राज करने वाली हैं आगे के समय में। एम आई राइट? यहाँ पे जितनी फीमेल्स हैं, क्या मैं सही बोल रही हूँ? जी तो पुरुष से कहाँ कम है लड़कियाँ, तो वो कमज़ोर हैं जो लड़कियों को कम आंकते हैं। सो यस ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी, अभी हाल फिलहाल मेरा एक गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। देखिए, ये हम खुल के ये बात कहते हैं कि हम बहुत बड़े तुर्रम सिंगर नहीं हैं, लेकिन हाँ मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आंकने की कोशिश की गई तो हम ज़बरदस्ती का थेथरई में बिहार आगे रहता है। एम आई राइट? यहाँ पे बिहारी होंगे तो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि हम पढ़ाई में आगे हैं, हम हर चीज़ में आगे हैं, संस्कृतियों को लेकर चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थेथरई में भी हम लोग आगे ही रहते हैं। तो जहाँ कम आंकने की बात करें तो हमने वहाँ पे भी सबको समेट लिया है, लपेट लिया और इधर रख लिया। तो अभी हाल ही में एक गाना मेरा 500 मिलियन क्रॉस किया, जिस गाने का नाम है इधर आने का नहीं है। कि पहले आप हम पे मरते हैं फिर हम आप पे मरते हैं, जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। कि कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ जाने का नहीं। सुना अपन पटनिया अंदाज में कि हम बुलाइबे नहीं किए इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, ओ हीरो आने का नहीं। सो ये एक ऐसे ही तुक्के में मैंने गाना गाया था और कैसे 500 मिलियन पहुंच गया मुझे मतलब यकीन ही नहीं हुआ। और इट्स अ रैप सॉन्ग एंड आई एम सरप्राइज्ड। रैप में वो क्लासिकल तड़का जो लगा तो आपने रोक दिया कि 500 मिलियन कहीं फिर से बैकफायर ना कर जाए। ये जो आपने तड़का लगाया एकदम से मजा ही आ गया। शक्ति की बात हो रही है, सामंजस्य की बात हो रही है, यहाँ कैसे कनेक्ट कर रही हैं? जिस जहाँ से आप आ रही हैं, आपने अभिनय भी किया और उसके बाद गायकी में भी आप आई। अब जाकर के बहुत सारे चेहरों से मैं सुनता हूँ जो बिहार से निकल कर आए कि हम भोजपुरी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कर तो रहे हैं, क्या कर इतना रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, दिखाई तो दे ही रहा है। कौन कर रहा है? हर जगह हर कोई कर रहा है, जो भोजपुरी से हैं, सब अपने अपने स्तर से कर ही रहे हैं। इसमें एक खोल के चीज़ बोलिए। अक्षरा मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि खुल हम के लोग- बोली के करता है? बोलते तो हम खुल के ही हैं, सब समझ जाते हैं ऐसे ही। एक चीज़ जो देखिए मुझे भोजपुरी नहीं आती है, मैं अवध से हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्चा कर रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं जो आप लगातार ये बात कहती रही हैं कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ये शायद ठेका लेके रखा है कि वो एक्ट्रेसेस को बनाते हैं, मौका देते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, आप समझ गई होंगी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि फलाने से पूछिएगा हमने तो इनको बनाया है, इनको खड़ा करने वाला कौन था? ये एक तो मिनट एक मिनट माइक ठीक से पकड़ लिए। हाँ। आज के बाद हाँ ओ तो अब तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे माइक पकड़ना आपने ही सिखाया है। हाँ बस आज के बाद से हाँ? चेंज कर। चलो चलो, मेरे पापा के बाद अब आप आ गए। ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, ये मेरे लिए हाँ, आज के जीवन बाद से में सवाल नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं ठीक है, आएगा। चलो ये बात आनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वही आंकने वाली बात जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे इंडस्ट्री में। और यहाँ पुरुषों का वर्चस्व इतना ज़्यादा है कि वही है कि ऑब्जेक्टिफाई करके लड़कियों को कहते हैं कि भाई हम नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है समाज में हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। एम आई राइट? हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर कोई ये बोले कि हम हैं बाकी सब पानी कम है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होती है। आई थिंक दोनों को अप्रिशिएशन बराबर मिलना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप में टैलेंट नहीं है तब तक आपको कोई भी यहाँ पे पैदा नहीं लिया है कि आपको बना के दे देगा। वो आपको खुद ही तय करना है, आपका संघर्ष आपको खुद ही करना है
तब जाके आप एक नाम बनते हैं। तो कोई यहाँ पे गॉडफादर नहीं है जो बोल दे कि भाई मैंने इसका नाम बोल दिया, भाई ये तो बन गई अब। लेकिन इस सोच के खिलाफ आपने आवाज जरूर उठाई, लेकिन आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस आया है इसके बाद? क्योंकि स्टेटमेंट तो अभी भी यही आता है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं आपके बाद भी जो भी इसी चीज का शिकार हुई हैं। पर ठीक है ना, शिकार तो हो रहे हैं, लेकिन हर किसी को मुखर होना पड़ेगा ना। जब चोट खुद को लगती है तो हम खुद ही करते हैं ना, कोई और तो करने आता नहीं है। तो आई थिंक हर किसी को वोकल अपने आप के लिए खुद होना पड़ेगा। खुद के लिए स्टैंड जब आप लेते हैं तब जाके दुनिया भी आपका साथ देती है, अदरवाइज हंस के निकल जाते हैं लोग। कोई तकलीफ में आपके साथ खड़ा नहीं नज़र आता है जब तक आप खुद उस चीज़ को महसूस करके उसके लिए खड़े नहीं होते हैं। ये मेरा मानना है। तो अक्षरा सिंह के जवाब देने का तरीका क्या है? संगीत के माध्यम से है या फिर बोलिए बल जब काम चलेगा? नहीं, हम बोल भी लेते हैं, लपेट भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, सब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो गा लीजिए इस बार। आप यू मीन टू से कि कुछ व्यंगात्मक आप कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मैं हम सुनना- वो नहीं करना चाहते नहीं, हैं, हम नहीं, बिहार पे गा सकते हैं। नहीं ठीक है, आप गाइए। जिया हो बिहार के लाला ही गा दीजिए। कि जिया है बिहार के लाला, कि जिया तू 1000 साला। हालांकि ये मेरे जीजा जी का गाना है, अब तो वो चले गए हैं यहाँ से, लेकिन उनके बिहाफ में मैं चाहती हूँ जिनको भी याद है आप मेरा साथ दीजिए ना प्लीज। कि जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया। बहुत ऊंचा है। जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे, नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू गोर मलाला, जिया तू 1000, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई। ऐसे नहीं चलेगा भाई मेरे। तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। नो बैंड रहता तो और ज्यादा मजा आता। लेकिन ये आवाज, खनकती आवाज ये बता रही है कि बिहारी जहां भी जाते हैं झंडा गाड़े रहते हैं। हाँ। अक्षरा है, और हमने पहले भी कहा कि अब जाकर जो संवाद है या फिर जो संगम है वो अब शिखर की तरफ अग्रसर हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, खासकर शक्ति को लेकर बात हो रही है, विचारों को लेकर बात हो रही है, लेकिन फिर एक सवाल वही बात कि रोड़ा कौन बांटे, राह में रोड़ा कौन बनाता? इंडस्ट्री का सवाल बा, इंडस्ट्री एकदम ठीक बा, पूर्ण विराम सवाल पीछा नहीं छोड़ेगा हाँ, आपका। ये हाई जाए पूर्ण विराम नहीं। क्यों ये सवाल सिर्फ लड़कियों से क्यों है, पुरुषों से क्यों नहीं है? एक्ट्रेस से सवाल क्या बा। हम लोग कल्प्रिट हैं क्या? हमने कुछ पाप किया है क्या, या किसी का कुछ लेके भागे हैं क्या? नहीं, पाप की बात नहीं है। बात ये है कि जिस एक तरीके से जंग आपने जो छेड़ी है वो कहाँ जाके रुकेगी, सवाल ये है। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ गर्ल आई एम फाइटिंग अलोन। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है जो मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मैं और अपनी ख्वाहिशें, जो सपना लेकर आई थी, जो संजो कर, और हर लड़की अपना सपना संजोती है, मुझे भी इतना हक है कि मैं उस सपने को साकार कर पाऊँ। उसके लिए बेहद संघर्ष कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और कल जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ अपने आप को सुन नहीं पाती हूँ। 2018 मुझे वो साल याद है
जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ना लेफ्ट है ना राइट है ना सामने है ना पीछे है, मैं किधर जाऊं। और इतनी इनसिक्योरिटी में जी रही थी मैं कि लगता था कि अब तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। पर वो संघर्ष करना, मैंने सारी नेगेटिव चीज़ों को, सारी नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक करने की कोशिश की, और अब जाकर जब स्टैंड हुई तो अब यहाँ से संघर्ष मेरा शुरू होता है, और अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी जब तक उस मुकाम को ना पालूँ, और जब तक आगे आने वाली जितनी पीढ़ियाँ हैं उन लोगों को भी वो जगह ना दे दूँ। मुझे ऐसा लगता है आप जब चलते हैं तो आपके आने वाले पीछे कई लोग हैं जो आपको फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आई एम डूइंग दैट एंड आई अचीव समडे। अक्षरा, भोजपुरी में तो हमने आपका गीत भी सुना है और आपका जो अदाकारी है वो भी देखी है, लेकिन अभी पुष्पा 2 का एक लॉन्च हुआ था जिसमें आपने परफॉर्म भी यहाँ पर किया। उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि बॉलीवुड में गाना तो आपने गाया है, लेकिन एक्टिंग में एंट्री अक्षरा कब ले रही हैं? क्या संकेत थे ये? उसके लिए मुझे बहुत पतला होना पड़ेगा। नहीं, पहले से तो मैं बहुत अभी पतली हो पतले गई होने हैं। में लगी हूँ अक्षरा काफी चालाक है, गोल मटोल पर गाना गा दिया और खुद स्लिम हो रही हैं। कि मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया। नहीं लग जाए, हाँ ठीक है। ये गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हो गया, और मैं ऐसे तुक्के में गाने गाती हूँ और दर्शक पसंद करते हैं, श्रोतागण पसंद करते हैं, और आई थिंक 1 मिलियन प्लस इसकी रील्स बन चुके हैं, और ये औरतों का एंथम बन चुका है। यू नो, नाउ डेज पीपल आर लविंग इट। कि मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, सासू क्या खाके इनको पैदा किया, सासू क्या खाके इनको पैदा किया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोल मटोल। तो किस तरीके से ये बातें आगे बढ़ रही हैं, और इसमें वो सवाल बराबर आप तक पहुंचेगा। एक तो आज इसका अंत मैंने कर दिया कि माइक मैंने पकड़ा है, और माइक पकड़ना, और ये आप कहेंगे मैं नहीं कहूंगा आज। ये देखो, माइक का नाम लिए माइक काट दिया गया ना, इसमें भी कोई घुसा हुआ है, समझे? अक्षरा, देखिए, जैसा कि विवेक कह रहे थे कि वो सवाल तो यहाँ पर आएगा और हमेशा कभी शायद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ही वर्सेटाइल देखा गया एक समय के बाद कि एक एक्टर फिर एक सिंगर। ये परिवर्तन कैसे आया और क्या सोचकर आप ये परिवर्तन इतना अपने अंदर लेकर आए? जब आपके पास खाने के लिए पैसे ना रहे ना, जब आपको बहुत संघर्ष करना पड़े, जब आपके खाने पे बात आ जाए, आपके जीवन पर बात आ जाए, तो आप कुछ ना कुछ करके ना, जब डूबता आदमी क्या करता है, अपना सर्वाइवल देखता है, हाथ पैर मारता है। तो ये मेरा हाथ पैर ही है जो मैंने मारा, और जब सर्वाइवल पर बात आई तब जाके संघर्ष करना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया, डांस करना शुरू किया, अपने चैनल को डाला जहाँ पर आज 5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो बहुत शून्य से शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ और मेहनत ये जारी रही तो और आगे जाऊँगी। अधूरी हैं अभी तक, पूरी कब तक होंगी आप? पूरी? खाने वाली नहीं तो कौन से वाली पूरी की बात कर रहे हैं? संपूर्ण हो जाएंगे आप। ये सवाल आपके पास बराबर आएगा। संपूर्ण? अच्छा, हाँ संपूर्ण। अभी क्या अधूरी हूँ जो क्या आपने मैं? ऐसा किया था ना, वही संपूर्ण। एक फ्रेम में कोई कब तक? अभी शून्य। What is that? शिखर तक पहुंचना है। वो शिखर बहुत जल्द नज़र आएगा। और मैंने आपको बोला कि मैं जब पलट के देखती हूँ तो मुझे मैं खुद को शून्य ही पाती थी, और अब यहाँ तक पहुँची हूँ कि आप
जैसे लोग, महान शख्सियत, आज जितने तमाम लोग हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी न्यूज़ चैनल के स्टेज पर बैठूंगी और इतने सारे प्यारे प्यारे लोग मुझे सुन पाएंगे, या मैं इनके सामने खड़े होकर दो लाइन भी अगर बोल पा रही हूँ, दैट मीन्स कि मैंने कुछ तो अचीव किया, एक स्टेप ही अचीव किया। आई थिंक कि कुछ समय बाद इससे और ऊपर जाऊँ, और आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ एंड आई रियली वर्क हार्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आम जीवन जीते हैं, बिना किसी सपने के जीते हैं, बिना किसी मोटिव के जीते हैं, वो जीना ही क्या। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब सोती हूँ तो मैं बहुत घबराहट में सोती हूँ। मैं जब उठती हूँ तो भी उसी बेचैनी के साथ उठती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है अभी। मैं आराम से नहीं सो पाती हूँ। मैं मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट क्या। तो मुझे लगता है कि जितने भी इंसान हैं, हर किसी को अपने किसी ना किसी मोटिव को लेकर ही जीवन को जीना चाहिए। सरल जीवन जीना भी कोई जीना है, जीना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है जी। अब चूंकि पटना से हैं तो पटना का ठेठ नहीं गाएंगे तो कैसे चलेगा। स्किल। हाँ। ये गीत शारदा सिन्हा जी का है और माफ़ी चाहती हूँ, आप सभी इस गीत को जानते होंगे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। बिल्कुल। कि पटना से बैदा बुलाई दा, ओ नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बुलाई दा, ओ नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बुलाई दा, ओ नजरा गई गुइया। नजरा गई गुइया, 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 नजरा गई गुइया। पटना से बैदा बुलाई दा, ओ नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बुलाई दा, ओ नजरा गई गुइया। बहुत खूब। थैंक यू। और इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस परफॉर्मेंस करने के लिए। थैंक यू शुक्रिया सो अक्षरा। मच। बहुत थैंक यू ईच वन ऑफ यू। है कि अभी आप संगम में अपना समय दिया, आपको सम्मानित करेंगे जिससे कि ये शाम हमेशा आपके जहन में याद रहे, यादगार रहे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर अरुण रावत जी को, नेशनल हेड रिपब्लिक भारत, वो आएँ और फेलिसिटेट करें अक्षरा जी को। बहुत शुक्रिया अक्षरा अपना समय देने के लिए। थैंक यू। और अब शाम का वो वक्त शायद जिसका इंतज़ार